हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है बेटा, क्लास नंबर 89, जिसमें मैं आपको सप्ताह 16 का दिवस 1 कराऊंगी। तो दिवस 1 को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस लाइन वाइज लाइन आप तक पहुंच जाएं। चलिए तो बिना देर करते हुए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सप्ताह 16 का दिवस 1, ये कहानी आप सबको पहले पढ़नी है, बसवा का खेत। तो जो भी पाठ में पहले कराती हूँ उसकी कहानी पढ़ना ज़रूरी होता है, तो आप कहानी पढ़ के बैठें, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो कहानी पढ़ने से क्या होता है बेटा, आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। आज हमारे सीखने के बिंदु क्या हैं? किसान द्वारा खेतों में फसल उगाने की प्रक्रिया को समझना। तब किसान खेतों में फसल कैसे कैसे उगाता है, ठीक है। चलिए तो चलते हैं। देखिए जैसे कि ये हल चला रहा है बैलों के साथ में। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चित्र में आपको कौन दिखाई दे रहा है, वह क्या काम कर रहा है? तो बेटा चित्र में कौन है? किसान है। और वो क्या काम कर रहा है? बैलों की सहायता से खेत में हल चला रहा है, ठीक है। तो आप पहला क्वेश्चन लिख लीजिए सब बच्चे। चित्र में आपको कौन दिखाई दे रहा है बेटा? यह एक किसान है जो बैलों की सहायता से हल चला रहा है, खेत में हल चला रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए सब बच्चे। फिर हम दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, क्या आपके घर परिवार में भी कोई ऐसा काम करते हैं? हाँ, मेरी फैमिली में भी हैं एक दो लोग जो ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो आप उसमें लिख सकते हैं हाँ। ये दोनों क्वेश्चन कर लीजिए, फिर तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। कर लिया सबने दोनों क्वेश्चन? चलिए तो तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्या आपने कभी इस प्रकार के काम में किसी की सहायता की है? ठीक है, तो हाँ, मैंने अपने ताऊजी की सहायता की है। जैसे आपने किसी की सहायता की है, दादाजी की, पापा की, किसी की भी की है, तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन भी लिख लीजिए आप लोग, आराम आराम से लिख लीजिए सब बच्चे। फिर हम आगे चलेंगे अभ्यास क्रमांक 2 पर, ठीक है। चलिए तो अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। आपके गांव या शहर और आसपास के क्षेत्र में बोई जाने वाली फसलों के नाम लिखिए। तो बेटा जो आपके आसपास फसल बोई जाती है उसका नाम लिखना है। जैसे कि गेहूं है फसल, बाजरा, मक्का, जौ, धान, अरहर, काफ़ी सारी फसलें हैं, उनके नाम यहाँ पे लिखने हैं जो आपके आसपास बोई जाती है, ठीक है। तो आप अपने मम्मी से, पापा से या दादाजी से किसी से पूछ के लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए लिख लिया सबने? तो हम आगे चलें, चलो। अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 क्या कह रहा है देखो, बोई गई फसल के साथ जो पौधे अपने आप उग जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो बेटा जैसे हमने कोई फसल बोई और उसके साथ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने आप उग जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम खरपतवार कहते हैं, ठीक है। इनको फसल से अलग करना क्यों आवश्यक है? ये जो खरपतवार है जो अपने आप उग जाती है, उसे फसल से अलग करना आवश्यक क्यों है? क्योंकि बेटा जो भी हम पोषक तत्व अपनी फसल में डालते हैं, जैसे कुछ दवाइयाँ, कुछ उन्हें जो कि फसल जिससे अच्छी हो, पानी है, तो वो क्या करते हैं, वो पौधे जो एक्स्ट्रा पौधे होते हैं जो अपने आप उग जाते हैं, वो उन्हें खुद स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, जिससे कि फसल खराब हो जाती है, ठीक है। तो उन्हें हटाना ज़रूरी होता है।
क्या लिखेंगे, बोई गई फसल के साथ जो पौधे अपने आप उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। ये फसल को मिलने वाले पोषक तत्व स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, इसीलिए इनको फसल से अलग करना आवश्यक है। ठीक है, तो सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। लिख लिया सबने? लिख लीजिए आराम से। चलिए, तो अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। देखिए अभ्यास क्रमांक 4 क्या कह रहा है। कुरीगे का क्या उपयोग है। कुरीगे बेटा क्या होता है। कुरीगे जो होता है वो खेतों में जो जुताई होती है उसके उपयोग में लाया जाता है। कुरीगे का उपयोग खेतों की जुताई के लिए किया जाता है। ये एक प्रकार का जैसे हल होता है ना, जैसे हल है, फावड़ा है, उसी प्रकार से ये भी एक नाम है कुरीगे। इसका उपयोग खेतों की जुताई के लिए किया जाता है। ठीक है, जुताई के लिए किया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए सब बच्चे। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपना नाम और अपना गांव हमारे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से हमारी जो सारी वीडियोज़ हैं ना वो आपके पास लाइन बाय लाइन पहुंच जाती हैं, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।